आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उन सबको हम कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी वन शॉट में। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं फर्स्ट चैप्टर पर, उस पर मैंने 31 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया है। तो बच्चों, जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और यदि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तब भी आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम में 12th बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया बिन्ना हरो, पहला क्वेश्चन देखो। एक खोखले गोले के अंदर विभव होता है, ऑप्शन देखिएगा, बढ़ता है, घटता है, शून्य होता है या प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक लेते हैं खोखला गोला। तो यहां से हमने उठाया एक खोखला गोला। तो जब कभी किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो यह आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी आप सभी को होगी कि जब कभी किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। मतलब खोखले गोले के अंदर जो आवेश है Q बराबर वो होता है 0। जब आवेश 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, E बराबर हो जाएगी 0। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक हम सूत्र जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है माइनस dV बटे होता है dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हो गई 0, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बराबर माइनस dV बटे हो जाएगा dx। अब dx का 0 में त्रियक गुणा कर दो, माइनस dx का 0 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 गुणा माइनस dx बराबर कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, dv बराबर 0, या फिर v के बराबर चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 0। अब 0 को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, तो बराबर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं नियतांक। नियतांक का मतलब क्या है, नियत, मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। और बताएं आपको कि जो खोखला गोला है उसके पृष्ठ पर जितना विभव होगा उसके अंदर भी विभव बराबर होगा। मतलब गोले के बाह्य पृष्ठ का विभव और गोले के अंदर का विभव दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जबकि आवेश कितना होता है, 0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। क्लियर इतनी बात? ठीक है भाई साहब, कंप्यूटर भाई साहब अगला क्वेश्चन प्रदर्शित कर दो। ठीक है, अगर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दो बिंदुओं के बीच 10 वोल्ट का विभव है। यहाँ पर विभव का मान दिया हमें 10 वोल्ट। तो दो बिंदुओं के बीच 10 वोल्ट का विभव है। 4 × 10⁻⁻⁴ कूलाम का आवेश है। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो वोल्ट मतलब विभव दिया है, विभव को हम दर्शाते हैं V से, और V का मान कितना दिया हमें, 10 वोल्ट दिया है। ठीक है, आवेश कितना है, आवेश को दर्शाते Q से, और Q बराबर कितना है, 4 × 10⁻⁻⁴ कूलाम, इतना दिया हमें आवेश। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, माने हमें क्या ज्ञात करना है, हमें W ज्ञात करना है। ठीक है, अब विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है W बटे होता है कितना, Q। ठीक है, सो यहाँ पे हमें निकालना कार्य है, कार्य के बराबर करेंगे तो कार्य बराबर हो जाएगा ये V, और गुणा करके आ जाएगा कितना, Q। सो W बराबर V का मान हमें कितना दिया, 10, और
जो आवेश है वो कितना दिया हमें, 4 इंटू 10⁻⁻1। यहाँ 10 के ऊपर 1 की घात है और यहाँ पर -4 की पावर है, तो -4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। सो कार्य हो जाएगा W बराबर 4 इंटू 10⁻⁻3 और कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंप्यूटर भाई साहब अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है तीसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव V के बीच में संबंध होता है। भैया इस क्वेश्चन का आंसर अभी हमने 2 मिनट पहले ही देखा था, E इक्वल होता है -dV/dx। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पृथ्वी का विभव होता है। बच्चा को पता है, ठीक है, किस किस को पता है? जिन बच्चों को पता है कि पृथ्वी का विभव कितना होता है वो कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो पॉज करके, है ना, बदमाशी नहीं, सुनिए, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है। ऑप्शन है आवेश, ऑप्शन बी है विभव, सी है घनत्व, धारिता तथा धारा। चलो तो हम दो संधारित्र बना लेते हैं। ये बनाया हमने पहला संधारित्र और ये बनाया दूसरा संधारित्र। दोनों संधारित्रों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ये जोड़ा हमने दोनों को श्रेणी क्रम में। पहले संधारित्र की धारिता है C1, दूसरे संधारित्र की धारिता है C2। अब संधारित्रों को आवेशित करने के लिए इनके सिरों के बीच हम एक लगा देते हैं बैटरी। तो ये लगाई हमने एक बैटरी। अब बैटरी का एक टर्मिनल, जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो होता है पॉजिटिव, धनात्मक, तो ये धन, और ये हो जाएगा ऋण। ठीक है, अच्छा बच्चों हमें ये बताओ कि ये जो तार दिख रहा है, तार पे जो आवेश जाएगा उस आवेश को जाने के लिए कितने मार्ग आपको दिख रहे हैं? कितने मार्ग दिख रहे हैं? एक ही तार दिख रहा है, एक ही तार दिख रहा है, मतलब इसी तार से होकर आवेश जाएगा और वही आवेश इसमें जाएगा और वही आवेश संधारित्र C2 में जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आवेश का मान क्या होता है? समान होता है, जबकि विभव का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। देख लो कैसे होता है। धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q/V। जब इसको V के बराबर करोगे तो V बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा? Q और बटे हो जाएगा C। अगर अब पहले संधारित्र की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा C1। वहीं दूसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा? दूसरे संधारित्र के लिए हो जाएगा V बराबर Q/C2। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है? Q/C1, यहाँ पे कितना? Q/C2। तो इन दोनों में क्या है? अंतर है ना, दोनों अलग अलग है, क्योंकि इसकी धारिता कितनी है? C1, इसकी धारिता कितनी है? C2। तो इनके विभव भी तो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या सीखे आप कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आवेश का मान क्या होता है? एक समान, जबकि विभव का मान क्या होता है? अलग अलग। अच्छा सुनो, समांतर की बात और सुन लो, ठीक है? जिनको नहीं सुनना वो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख सकते हैं। समांतर के लिए और बता दें, जब दो संधारित्रों को, यहाँ पर हम पहला संधारित्र लेते हैं और यहाँ से हम दूसरा संधारित्र लेते हैं, इनको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें, कैसे जोड़ दें? समांतर क्रम में जोड़ दें। इसकी धारिता ले लेते हैं C1 और इसकी धारिता लेते हैं C2 और इनको आवेशित करने के लिए हम क्या लगा दें? एक बैटरी लगा दें, ये धन और ये ऋण। अच्छा देखो, यहाँ से आवेश जो जाएगा Q बिंदु A पर, अब ये जो आवेश आ रहा है ये कितने भागों में बट जाएगा? दो भागों में बट जाएगा। यहाँ आवेश चला जाएगा Q1 और यहाँ पे आवेश आ जाएगा कितना? Q2 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? आवेश बट गया। तो जब इस दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश का मान क्या होगा? अलग अलग, जबकि विभव का मान क्या होगा?
यहाँ पे जैसे विभव भी लगाया तो यहाँ पे देखो पहला संधारित्र कहाँ जुड़ा है, पॉइंट ए और बी के बीच में। देखो यहाँ से ये वाला वायर आया ए और बी, पहला संधारित्र ए और बी के बीच में, दूसरा संधारित्र भी ए और बी के बीच में, और ए और बी कहाँ जुड़े हैं, बैटरी बी से। मतलब विभव का मान कैसा होना है, समान। विभव का मान कैसा होना है, समान। जब दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो आवेश का मान अलग अलग, विभव का मान एक समान। और जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो आवेश का मान समान, विभव का मान अलग अलग। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे रटना मना है। कोई भी कॉन्सेप्ट को फिजिक्स के आपको रटना नहीं है, रट्टू पोपट नहीं बनना। आप कॉन्सेप्ट समझो तभी तो आप कंपटीशन एग्जाम और 12th बोर्ड एग्जाम अच्छे से निकाल पाओगे। ठीक है भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। जल की एक समान 27 बूंदों पर समान आवेश है। ठीक है, जो 27 बूंदें हैं उन सब पर एक समान आवेश है। यदि इन सबको मिलाकर, ये जो 27 बूंदें हैं, यदि इन सबको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता से कितने गुना अधिक होगी। और अपने सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा, उस तक हमें पहुंचना है। चलिए तो हम मानते हैं, माना छोटी बूंद की त्रिज्या है स्मॉल आर और बड़ी बूंद की त्रिज्या है कैपिटल आर। अब यहाँ पर देखिए, अब बूंद कैसी होती, बूंद होती है गोल, गोल होती तो गोले का आयतन लग सकता है। तो छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, तब हम इसका आयतन लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। अब चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, छोटी बूंद की बात कर रहे हैं, तो छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। अब ऐसी बूंदों की संख्या कितनी है, 27 है, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं गुणा करके 27। क्यों, क्योंकि 27 बूंदें हैं। और इन सबको मिलाकर क्या बनाई जाती है, एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। सो बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, तब बड़ी बूंद भी गोल होगी और उसका गोले का आयतन उस पर भी लग सकता है। तो गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई, और इसकी जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब। हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा आर क्यूब, और यहाँ पर कितना बचा 27, और यहाँ पर बचा है कितना, कैपिटल आर क्यूब बचा है। अब जो 27 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा 27। क्यों, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 तिया 27, मतलब ये जो 3 का क्यूब कहलाया ये। तब हम इसको लिख सकते हैं आर क्यूब, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब बराबर हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब। हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्यूब छोड़ देते हैं क्योंकि दोनों पक्षों में क्यूब लगा है, या क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया समझ लो। तो यहाँ बचा कितना, 3r बराबर बचा कैपिटल आर। तब यहाँ बचेगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, इसका 3 गुणा हो जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, मतलब कैपिटल आर बटे स्मॉल आर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ऐसा हम जानते हैं। तब हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं C1 बटे C2 बराबर लिख सकते हैं R1 बटे लिख सकते हैं R2। तो R1 की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर है, और छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। मतलब यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। इसका मान कितना है, 3 है। तब ये हो जाएगा C1 बटे C2 बराबर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। अब इसको जब C1 के बराबर करोगे तो C2 का 3 गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना, 3, और फिर हो जाएगा C2, 3C2। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन पर चलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C1 बराबर 3C2। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का है।
10 कूलाम का कोई आवेश, मतलब आवेश का मान हमें दिया है Q बराबर कितना दिया है, 10 कूलाम दिया है। ठीक है, आवेश किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि कर सकता है, मतलब विभव का मान दिया है, विभव का मान कितना दिया है, V बराबर 2 वोल्ट दिया है। ठीक है, वृद्धि कर सकता है, तब इस चालक की धारिता होगी। ये 4 अपने सामने ऑप्शन है। तो बच्चों धारिता का सूत्र क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बीच बीच में आप कमेंट करते रहा करिए तो हमें पता चले कि कौन कौन हमसे जुड़ा है। तो देखिए, चालक की विद्युत धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। ठीक है, यहाँ से Q का मान कितना दिया है, Q का मान दिया है हमें 10 बटे विभव का मान कितना दिया है हमें 2, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब C का मान कितना आ गया, C का मान आ गया 5 और धारिता का मात्रक होता है फैरड। तो यहाँ पर आ गया C = 5 फैरड। अब देखते हैं अपना ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा 5 फैरड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा प्लीज बच्चों को। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है। बच्चों को पता है यार, बच्चों वाली बातचीत है। किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता का सूत्र होता है C = 4πε0 और उसकी त्रिज्या, तो यहाँ पर त्रिज्या सभी कैपिटल R है तो ये हो जाएगा, मतलब क्या, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 2 प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो दूरी को हम दर्शाते हैं D से, और D इक्वल कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हमें मीटर बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू सेंटीमीटर का मान 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा मीटर। और उनके मध्य विभवांतर है 200 वोल्ट, तो विभवांतर को किससे, V से दर्शाते। V इक्वल कितना दिया हमें, 200 वोल्ट दिया है, 200 वोल्ट दिया है। दोनों प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, मतलब हमें निकालना है E निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E = V/D होगा। ठीक है, अब हमें निकालना तो दूरी है, सो D के बराबर कर दो, नहीं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, बढ़िया, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। सो V का मान कितना है, 200, तो यहाँ पर रख दो 200 बटे दूरी, तो दूरी का मान कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 100, और ये 10⁻⁻² को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस की घात लग जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा 10⁻²। सो 2 ये और 2 ये, तो कितने हो गए, 4 हो गए। अच्छा यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर B सही होगा, और यहाँ पर मिस प्रिंट है 10⁻⁻4 लिखा है, तो यहाँ सुधार लेना, यहाँ इसको +4 कर देना। क्लियर इतना क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। भैया जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ के विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती हैं। ठीक है, किसी भी चालक से जो विद्युत बल रेखा होती है वो लंबवत निकलती, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो चाहे चालक हो चाहे समविभव पृष्ठ हो, विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलेंगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 90 डिग्री। क्लियर इतनी बात। अगले क्वेश्चन पे चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम दर्शाते हैं R से। R बराबर कितना दिया हमें, 10 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर को मीटर बना लो, तो ये हो जाएगा कितना, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या फिर एक कम कर दो 10, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, कि एक गोले को 10⁻⁻5 कूलाम का आवेश दिया जाता है। चलो ठीक है, तो आवेश को दर्शा दे रहे Q से, इक्वल दिया है 10⁻⁻5 और फिर कूलाम का आवेश दिया जाता है, उसका विभव ज्ञात करना, मतलब भी हमें ज्ञात करना है। तब गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो विभव का सूत्र होता है वो कितना होता है, V = 1/4πε0 और फिर कितना होता है, Q/R। यहाँ पर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये V = इतने का मान क्या होता है,
इतने का मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹। आवेश कितना दिया हमें, आवेश दिया है 10⁻⁻5 बटे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी थी गोलीय चालक की 10⁻⁻1। अब बच्चों जब ये 10⁻⁻1 को हम ऊपर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल 9 इंटू 10⁻⁻ हो जाएगा 10, और यहाँ पर पहले से कितना है 10⁻⁻5 है, 10⁻⁻5 है, तो ये 10 में से 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा v इक्वल 9 इंटू 10⁻⁻ प्लस का 5 बचेगा। ठीक है ना, ये प्लस है यहाँ पे 10⁻10 में से ये 5 को क्या करेंगे कम करेंगे, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा कितना 9 इंटू 10⁻5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, ये देखिए 2 माइक्रोकूलम आवेश, क्वेश्चन नंबर 12। 2 माइक्रोकूलम आवेश से 5 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान बताना है। तो यहाँ पे हमें आवेश दिया है, तो आवेश को Q से दर्शा दे रहे, और वो दिया 2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे हम माइक्रो का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोन का मान होता है 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा कूलम की दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। अच्छा, दूरी कितनी दी है 5 मीटर, तो यहाँ पर दूरी को हम दर्शा देते हैं d से, इक्वल कितना हो जाएगा ये 5 मीटर हो जाएगा। अब विभव का सूत्र क्या होता है अभी बताया 2 मिनट पहले, v इक्वल 9 इंटू 10⁻9, q कितना 2 इंटू 10⁻6 बटे कितनी दूरी पर 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो। अब यहाँ पे v इक्वल 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर है 5, गुणा करके कितना 9 में से 6 गए तो कितना बचा, 9 में से 6 गए तो कितना बचा 10 के ऊपर 3 की घात, 5 का दुनिया पढ़ो 5 एकम 5, 5 तिया 15, दशमलव लगा दो 30 हो गया, सो 5 छक्का 30, तो आंसर हो गया कितना v इक्वल 3.6 इंटू 10⁵, नहीं सॉरी 5 नहीं 3 वोल्ट। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁻3 वोल्ट, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए बच्चों को। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। भैया भाई साहब, फैराड तो सभी को पता है, बच्चा को, कि धारिता का मात्रक फैराड तो होता ही है, और हमें बताना है कि नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अब दूसरा देखो, धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो आवेश का मात्रक क्या कूलम, विभव का मात्रक क्या वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, मतलब ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब ये V का सूत्र निकालें, सो V इक्वल कितना होता है W/Q। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलम, जूल पर कूलम। अगर हम इसको यहाँ रख दें तो धारिता का हमें एक नया मात्रक मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कूलम बटे वोल्ट का मात्रक हो जाएगा जूल बटे कूलम। कूलम को ऊपर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर जूल, मतलब ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जूल पर कूलम विद्युत धारिता का मात्रक नहीं होता। कंप्यूटर जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा भाई साहब। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर उसकी धारिता, तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, क्या होता है C इक्वल K/A/ε0 और अपॉन होता है D। तो यहाँ पर भाई साहब K मतलब क्या परावैद्युतांक, अगर परावैद्युतांक का मान बढ़ाओगे K का मान बढ़ाओगे तो C का मान तो बढ़ेगा, मतलब क्या होगा धारिता बढ़ जाती है। दो प्लेटों के बीच में यदि कोई परावैद्युत माध्यम हम रख दें तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ओके,
भाई साहब अगला क्वेश्चन है 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता माइक्रोफैरड में होगी। और ये चार अपने सामने क्या है, ऑप्शन है। अब पृथ्वी क्या होती है, चालक होती है। ऊपर से पृथ्वी कैसी होती है, गोल, मतलब गोलीय चालक की धारिता। तो पृथ्वी की धारिता की बात करें जाए तो लिखेंगे हम इसको C इक्वल 4πε0 और इंटू पृथ्वी की त्रिज्या। ये होता है पृथ्वी की धारिता। अब देखो यहां पर ये जो 1/4πε0 दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1/4πε0, तो इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹। सही है ना। तो अगर हम इसको 4πε0 इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1/9 × 10⁻⁹। एक बात हो गई। अब जो पृथ्वी की त्रिज्या है R इक्वल दिया है कितना 6400 किलोमीटर, मतलब 6400, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1000, मतलब 10⁻3। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 64 गुणा 10 के ऊपर 5 की घात, 3 ये और 2 ये, तो 3 और 2 5। ठीक है। अब ये मान अपन सूत्र में रखें तो C इक्वल कितना हो जाएगा, देखो 4πε0 का मान कितना 1/9 × 10⁻⁹। सही है। ठीक, फिर कितना है R, तो R का मान कितना दिया है 64 और इंटू 10⁵। अब हम इसको आगे लिख सकते हैं C इक्वल 64/9 और पावर कम कर लेते हैं, तो यहाँ है 10⁻⁻9। जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9, तो 10⁻⁻9। यहाँ पर कितना है 10⁵। अब 9 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, मतलब ये हो जाएगा C इक्वल, अच्छा इसको सॉल्व कर लें, देखो 9 एकम 9, 9 7 63। अब बचा कितना 100, दशमलव लगा दिया तो हो गया 10। सो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, ऐसा एक एक आता जाएगा। मतलब ये बचेगा, यहाँ ऊपर लिख रहे हो तो ये बचेगा C इक्वल 7.11, और यहाँ कितना बचा है -9 में से +5 जाएगा तो कितना 10⁻⁻4। या फिर इसको हम लिख सकते हैं C इक्वल 711 गुणा 10 के ऊपर ऋण 6 की घात। भाई ये दो अंक के बाद दशमलव के ना, नीचे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, ऊपर लेके आएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। तो 711 और 10⁻⁻6 जो है वो 1 माइक्रोन के बराबर होता है। भाई 1 माइक्रोन का मान कितना होता है 10⁻⁻6 ही तो होता है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका C इक्वल 711 माइक्रो, और धारिता का मात्रक हो जाएगा फैरड। तो इसका जो उत्तर कहलाएगा वो कहलाएगा 711 माइक्रो फैरड। ऑप्शन देखते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेट की बीच की दूरी बढ़ाने पर, चलो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर ε0A K और अपॉन होता है D। अब ये क्या D जब बढ़ाओगे तो C का मान सीधा सीधा कम हो जाएगा। भाई ये समांतर प्लेट संधारित्र है ना, इनकी दोनों प्लेटों की बीच की दूरी को बढ़ा रहे ना, तो D बढ़ा रहे तो C क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, दोनों स्थितियों में धारिताओं का अनुपात बताओ। ठीक है, तो दो संधारित्र हैं, जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका सूत्र क्या होता है, C इक्वल C1 प्लस होता है C2। लेकिन यहां पर धारिता तो समान है, ठीक है, यहां पर हम लिख देते पैरेलल,
पी का मतलब हो जाएगा पैरेलल, पैरेलल मतलब होता है समांतर। अब चूंकि धारिता के मान कैसे समान, तो इसको हम लिख सकते हैं सी पी माने पैरेलल सी प्लस सी, तो बराबर कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में सूत्र होता है 1/c और s लिख देते हैं बेस पे। s मतलब हो जाएगा सीरीज, सीरीज मतलब होता है श्रेणी क्रम। इक्वल होता है 1/c1 प्लस होता है 1/c2 और प्लस ऐसे बढ़ते जाते हैं। अब चूंकि धारिता का मान समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cs इक्वल 1/c प्लस 1/c। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा c, और ऊपर कितना बचेगा 1 + 1 मतलब 2, तो ये हो जाएगा 1/cs इक्वल। अच्छा, इसको cs के इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा कितना, c ऊपर आ जाएगा तो c और अपॉन आ जाएगा 2। दोनों स्थितियों में धारिताओं का अनुपात बताना है, तो मतलब क्या बताना है अपन को, Cp बटे हो जाएगा कितना Cs। सो Cp का मान कितना है अपने पास, Cp का मान 2c, तो यहाँ पे आ जाएगा 2c बटे Cs का मान कितना है C/2, तो यहाँ पे c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा Cp बटे हो जाएगा Cs और ये आ जाएगा 2 ऊपर, सो 2 दूनी हो जाएगा कितना 4 बटे कितना बचेगा 1, मतलब 4:1 इसका सही आंसर होगा। और वो है कहाँ, ऑप्शन नंबर ए, ये रहा इसका सही उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 माइक्रोफैरड धारिता का एक समांतर प्लेट संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, इस संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होता है, सूत्र होता है मतलब U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र है। अब प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है, धारिता दी है, धारिता C बराबर हमें दिया है 12 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड को हमें फैरड बनाना होगा, तो इसको हम करेंगे 12 और माइक्रोन का मान होता है 10⁻⁻⁻⁶ और यहाँ पे हो जाएगा फैरड। अब वोल्ट की यानी विभव की बात करी जाए तो वो दिया हमें V इक्वल कितना 50 वोल्ट दिया है, 50 वोल्ट दिया है। तो ये दोनों मान हम सूत्र में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना U बराबर 1/2, C का मान कितना है 12 × 10⁻⁻⁶ और V का मान कितना है 50, और यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो 50 पे क्या लगाना होगा, हमें स्क्वायर लगाना होगा। तो यहाँ 2 से कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 इचिंग कितना हो जाएगा 12। सो U बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ कितना है 10⁻⁻⁶। अब यहाँ देखो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 2500। ठीक है ना, 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 6, मतलब ये हो जाएगा U बराबर 6 × 25 × 10⁻⁻⁴। 25 छक्का कितना होता है 150, सो U बराबर 150 और 10⁻⁻⁴। एक 10 और कम कर दो, सो U बराबर कितना आ जाएगा 15 × 10 के ऊपर -3 की घात। या फिर ऑप्शन देखो अभी नहीं है, तो ये बन जाएगा कितना U बराबर 1.5 × 10⁻⁻- हो जाएगा 2। ठीक है ना, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, इसका अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। अर्धव्यास माने टोटल, जैसे ये एक गोला है तो ये इसका व्यास हुआ, तो उसका आधा क्या होगी त्रिज्या। तो एक गोलीय चालक की धारिता मतलब क्या C दिया है कितना 1 माइक्रोफैराड दी है।
मतलब क्या 1 इंटू माइक्रोन का मान कितना 10⁻⁻�6 फैरड हो जाएगा। अर्धव्यास अपन को ज्ञात करना है। क्योंकि क्या है, गोलीय चालक की बात कर रहे हैं, तो गोलीय चालक की धारिता C इक्वल होता है कितना 4πε0 और गुणा करके कितना होगा R। अब देखो इसको R के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो C बटे 4πε0 और इक्वल हो जाएगा R। हाँ, तो यहाँ पर देखो C का मान कितना दिया है, C का मान दिया है 10⁻⁻6 और यहाँ बचा कितना 1/4πε0, तो उसका मान कितना होता है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, इक्वल कितना है R। तो यहाँ से सीधा 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा धन के 3, मतलब कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3 बराबर कितना R। तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखो क्या है, ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, धारिता का मात्रक होता है, तो धारिता का मात्रक होगा C इक्वल देखो Q/V। C इक्वल Q/V। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट है क्या, कूलाम पर वोल्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखो V इक्वल कितना होता है, V इक्वल होता है W/Q। तो आवेश कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा जूल और आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो विभव का मात्रक होता है जूल पर कूलाम, विभव की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा C इक्वल कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम बटे विभव का मात्रक क्या हो जाएगा जूल और बटे कूलाम। कूलाम, ये कूलाम ऊपर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा C बराबर कूलाम स्क्वायर बटे हो जाएगा कितना जूल। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, माने ऑप्शन नंबर डी सही कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रोटॉन 200 वोल्ट के विभवांतर में त्वरित होता है। तो V इक्वल कितना दिया है, V इक्वल दिया हमें 200 वोल्ट। 200 वोल्ट के विभवांतर में त्वरित होता है, उसके द्वारा प्राप्त तो ऊर्जा कितनी होगी, माने हमें ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा E के इक्वल Q भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा होगा, ये सूत्र बनेगा, मान रख दो डायरेक्ट। सो E के इक्वल कितना हो जाएगा, E के इक्वल Q मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है Q इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मान रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और विभव का मान कितना है 200। तो यहाँ E के इक्वल मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, सो E के इक्वल 16 दूनी 32 मतलब 3.2 इंटू 2 जीरो बचे, सो इधर से कम कर दो, सो माइनस के हो जाए -17 और ऊर्जा का मात्रक कितना हो जाएगा जूल, है ना, जे है ये जूल। 3.2 इंटू 10⁻⁻17 -17 है का ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नगण्य मोटाई की धातु की प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र के बीच रख दी जाती है। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर, जब प्लेट कोई रखी है तो कितना होता है ε0A अपॉन होता है कितना D माइनस T, ब्रैकेट में कितना होता है 1 माइनस 1 अपॉन K, ये होता है। सही है। अब चूंकि प्लेट काय की है, धातु की है, तो धातु के लिए परावैद्युतांक कितना होता है K बराबर इन्फिनिटी होता है। तब ये क्या हो जाएगा C बराबर ε0A अपॉन हो जाएगा D माइनस T, ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब चूंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर होता है 0, सो C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा ε0A, इतने हो जाए 0 माइनस 1 तो 1, तो बटे में कितना बचा है D माइनस T। देखो D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये जो दो प्लेटें हैं तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है D, और इतने पे जो अपन ने प्लेट अलग से रखी है उसकी मोटाई है T। तो T कैसी है, नगण्य माने है ही नहीं, उपेक्षा कर दी। तब कितना हो जाएगा C बराबर ε0A बटे कितना हो जाए D
माइनस हो जाए 0। कैसे t बराबर 0, मोटाई कैसी है, नगण्य। तो कितना हो जाए c बराबर एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी, माने धारिता में तो कोई परिवर्तन भाव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड, 4 पिकोफैरड, तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े। मतलब का C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। सो C इक्वल C1 का मान कितना, C1 का मान 2, C2 का मान कितना 3, C3 का मान कितना 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9। सो C बराबर कितना आ जाए 9। दो आवेशित चालकों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ा गया है, ऊर्जा का क्षय कब नहीं होगा। मतलब इस तरह से एक चालक है, एक को नाम A दे दो, यहाँ से एक चालक B ले लो, ठीक है। अब इन दोनों चालकों को ऐसे जोड़ना कि ऊर्जा का क्षय ना हो, मतलब विभव का मान एक समान हो। विभव एक समान जब होगा तो ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, माने जब विभव का मान समान हो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी आवेशित संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है, 0। भाई जैसे ये एक संधारित्र है, जितना इस पे प्लस क्यू है इतना इस पे माइनस क्यू रहता है। सो कुल आवेश क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए। किसी बिंदु पर विद्युत विभव नियत रहता है, वहां विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। हमने आंसर बता दिया, ठीक है, शून्य होता है। किसी बिंदु पर जब विद्युत विभव नियत होता है तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, शून्य होता है। मतलब क्वेश्चन में ही मैंने आपको आंसर भी बता दिया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अरे भी बताया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो सूत्र होता है वो होता है क्यू भी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बेटा ये होता है ना, इसका मात्रक होता है जूल, माने जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये ऊर्जा का मात्रक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान बूंदें जिनकी संख्या 125 है, माने n बराबर, बूंदों की संख्या n बराबर दिया है 125, प्रत्येक को 50 वोल्ट के विभव से आवेशित किया गया है। मतलब विभव भी बराबर दिया है कितना, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट से आवेशित किया है। अब इन्हें जोड़कर एक नई बूंद बनाई है, नई बूंद का विभव बताइए। तो नई बूंद के विभव को हम V डैश बोल देते हैं और ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। आपको फॉर्मूला लगाना है V डैश, माने नई बूंद का विभव, V डैश बराबर n के ऊपर 2/3 और 2/3, और यहाँ पे लिख देना है जो विभव आपको दिया है ये, ठीक है। सो V डैश बराबर n का मान कितना, 125, तो यहाँ पे 125 के ऊपर घात लगा देना कितने की, 2/3 की, और विभव का मान कितना है 50। और इसको सॉल्व कर लो, तब कितना बन जाएगा, V डैश बराबर 25 मतलब कितना, 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर कितना, 5 क्यू बराबर 125 होगा ना भैया। तो यहाँ पे कितना लिख दें, 5 के ऊपर 3 की घात गुणा करके कितना, 2/3 गुणा करके कितना 50, 3 से 3 को कैंसिल कर दो। सो V डैश बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा कितना, 25, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, गुणा आ जाएगा कितना 50। सो 25 गुणा 50 कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29वां है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की 64 सर्वसम बूंदों में प्रत्येक पर आवेश है 10⁻⁻9 कूलम। अब इन्हें संयुक्त कर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, इसे नई बड़ी बूंद का विभव कितना होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन अपने सामने है, चलो देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी बूंद की त्रिज्या दी है हमें, छोटी बूंद की त्रिज्या को हम मान लेते हैं स्मॉल r,
और स्मॉल आर बराबर दिया है हमें कितना, 2 सेंटीमीटर दिया है। अब इसे सेंटीमीटर को हम मीटर बना लेते हैं, तो सेंटीमीटर को जब मीटर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर। और छोटी बूंद पर जो आवेश है वो कितना दिया हमें, Q बराबर 10⁻⁻9 और आवेश का मात्रक होता है कूलम, इतना हमें दिया है। और बूंदों की जो संख्या दी है वो हमें कितनी दी है, 64 दी है, 64 पानी की बूंदें हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हम बूंदों के आयतन की बात करें तो छोटी बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा, बूंद कैसी होती, गोल, मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। छोटी बूंद की त्रिज्या आर है। चूंकि ऐसी बूंदों की संख्या कितनी है, 64, सो गुणा करके हम लिख देते हैं 64 बराबर होगा, इनसे मिला के एक बड़ी बूंद बनाई तो बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद भी गोल होगी, माने गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या ले लेते हैं कैपिटल आर, सो कैपिटल आर क्यू हो जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, आर क्यू, और बचेगा 64। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा करके लिख सकते हैं, 4 गुणा करके लिखेंगे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 का क्यू, भाई 4 चौके 16 चौके 64, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 4r क्यूब बराबर लिखेंगे आर क्यू। ठीक है, क्यूब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4r छोटा r 4r बराबर लिखेंगे कैपिटल आर। ठीक है, अगर अब हम छोटी बूंद का विभव निकालें, ठीक है, छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव, तो छोटी बूंद के विभव को हम दर्शाते हैं स्मॉल v से, इक्वल कितना होता है, 1/4πε0 स्मॉल q बटे हो जाएगा r। ठीक है, इसको सूत्र को ध्यान रखना, अभी काम में भी आएगा। आगे ये हो जाएगा v इक्वल 9 × 10⁻⁹, q का मान कितना है, 10⁻⁻9 बटे दूरी कितनी दी है, 2 × 10⁻⁻2, तो यहाँ से 10⁻⁻9 से इसको तो हम कैंसिल कर देंगे। सो v इक्वल कितना बचेगा, v इक्वल बचेगा 9 × 10⁻2, इसको हम ऊपर लेके गए तो प्लस का हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2। तो ये तो निकला विभव किसका, एक छोटी बूंद का निकला। अब हम इसको निकालें बड़ी बूंद का विभव। ठीक है, बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव, तो इसको लिखते हैं कैपिटल V इक्वल 1/4πε0 और इसका आवेश Q। अब Q तो छोटी बूंद का आवेश है, वो भी एक, कितनी बूंदें मिलकर 64 बूंदें बना रही, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 64 Q। बात समझ रहे हैं, एक बूंद का आवेश है स्मॉल q, तो यहाँ पर जो बड़ी बूंद है तो वो कितनी बूंदों से मिलकर बड़ी बूंद बनी है, 64, तो आ जाएगा 64 Q बटे आ जाएगा कितना, कैपिटल R। सो V इक्वल होगा, ये कैपिटल V इक्वल होगा 1/4πε0 64Q बटे R का मान है, ये कैपिटल R का मान देखो कहाँ, ये दिया है कैपिटल R का मान 4R, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और स्मॉल r। सो V इक्वल हो जाएगा, है ना, ये बड़ी बूंद का V इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे स्मॉल r, इसको अलग रखो, और यहाँ गुणा करके कितना बचा है, गुणा करके बचा है 64 और बटे में बचा है 4। ठीक है, तो अब 4 एकम 4 और 4 का 64 करेंगे, हाँ तो 16 चौके 64, सो ठीक है 16। अब भैया यहाँ पर देखो, ये जो 1/4πε0 स्मॉल q बटे r है, इसका अपने पास मान है, ये देखो
ये दिया 1/4 पाई, ये तो छोटी बूंद का विभव है ना, वो ये आया था समीकरण 1 में। तो मान रख दो समीकरण 1 से, तो कितना हो जाएगा v इक्वल, या इसको v डैश बोल दो, नई बूंद का विभव है ना, बड़ी बूंद का, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, बड़ी बूंद का विभव v डैश। तो ये हो जाएगा कितना, कितना है 9 × 10⁻², और बटे कितना है 2, और इसका मान कितना है 16। सो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 8 नाम 72। सो बड़ी बूंद का विभव बराबर 8 नाम 72, और कितना 10⁻² आ जाएगा 2। ठीक है। सो यहाँ पे v डैश इक्वल आ जाएगा कितना, ये बन जाएगा, अगर हम 7 पॉइंट में बात करें, तो कितना बन जाएगा 7.2 × 10⁻³ और विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट। किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र को हम ई से दर्शाते हैं, ई बराबर कितना दिया 500, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। विभव कितना दिया 3000 वोल्ट। सो विभव बराबर कितना 3000 वोल्ट। दूरी ज्ञात करना मतलब डी। इसमें सूत्र लगा दो, ई बराबर v/d। सो v का मान कितना है, दूरी ज्ञात करना ना, ठीक। सो d बराबर करो, सो v/e हो जाएगा। v का मान दिया है 3000 और e का मान दिया है 500। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, मतलब 6 कहलाया। हाँ, चूंकि दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर, तो 6 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको सतत प्राप्त हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।